कैसे है बच्चा लोग? टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन तो हम ले रहे हैं ना आपके लिए। आज है डे 17 और मैंने सोचा क्यों ना जीत की बातें करें। तो आज मैंने सोचा कि जीत से मतलब होता है चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। So that's what we are going to start the chapter from the book Footprint Without Feet, Triumph of Surgery. आपने सुना होगा कि जरूरत से ज्यादा हर चीज खतरनाक होती है। चीनी भी ज्यादा खा लो तो जहर बन जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो एक्सेस ऑफ लव, ओवर पैम्परिंग, ओवर ऑब्सेशन, हर चीज खतरनाक और फेटल हो सकती है। और वही हो रहा है चैप्टर में। यहां पर 3 कैरेक्टर हैं। इन 3 कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जो इसके राइटर भी हैं और वो एक वेट सर्जन है। बहुत केयरिंग, काबिल और बहुत ही समझदार डॉक्टर हैं। जानवरों से प्यार करते हैं, उनकी कद्र करते हैं। दूसरा कैरेक्टर यहां पर आता है मिसेस पंफ्रे का। बहुत रिच वेल्दी लेडी है, सिंगल वुमन है, अपने डॉग से, आप देख रहे हैं प्यारा सा पापी, ये इससे बहुत प्यार करती है। बट देन शी हैज बिकम ब्लाइंड एंड सो मच possessive about the dog that she has started over pampering. ज्यादा ओवरफीड दे रही हैं, ज्यादा खिला रही हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ही इज malnourished। बट आप देख सकते हैं कि इट इज ब्लॉटिंग लाइक सॉसेज। अब क्या होगा? तीसरा कैरेक्टर हमारा ट्रिकी है। ट्रिकी एक मोटा सा लेजी सा डॉगी, जो कि अपनी गलती की वजह से नहीं, मिसेस पंफ्रे की गलती की वजह से इतना फैट हो गया है। सो बड़ा एप्ट टाइटल दिया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर जेम्स हैरियट जिसने सचमुच में जीत दिलाई एक ऐसे पेशेंट को जो बहुत बीमार होने के हालात पे था, बट विथ करेक्ट मेडिकेशन। इट्स नॉट ऑलवेज कि दवाइयां ही किसी पेशेंट को सही कर सकती है। सही कंसर्न, सही तरीका और सही समय पर लिया गया सही स्टेप पेशेंट को सही कर सकता है, जैसे हमारे जेम्स हैरियट ने किया। उन्होंने उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा, एक्सरसाइज दिया, उसकी बॉडी को जो जरूरत थी वो किया, उसे इसके केयर टेकर या इसके मिस्ट्रेस से इसको दूर रखा और ठीक कर दिया। सो दैट इज वाई वी हैव अ वेरी सुटेबल टाइटल, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सिखाता क्या है? अभी तो सिखाया था, बताया था, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इट कैन बी डेंजरस, फेटल एंड लाइफ टेकिंग एज वेल। जिंदगी ले सकता है, घातक हो सकता है। अति हर चीज की बुरी होती है। ये बात करता है अगर डॉक्टर समझदार है, टैक्टफुल है, विटी है, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन से भी अपने पेशेंट को बाहर निकाल सकता है। और तीसरा, हम अपने कुत्ते को, अपने जानवर को, हमने जिसको भी टेम किया है, पालतू बनाया है, लेट्स कीप अ बैलेंस। प्यार और एक्सेस प्यार में हमें फर्क समझना चाहिए। और उसका नतीजा क्या हुआ? मिसेस पंफ्रे ने जब एक्स्ट्रा प्यार दिखाया कि उनका डॉग जो है बहुत लेजी हो गया और फैटी हो गया, और फैट होने की वजह से इट कुडंट वॉक। सो बहुत सारे नोट्स हैं। इट इज वेरी ह्यूमरस चैप्टर, आप बहुत पसंद करने वाले हैं, और इसको बाद पढ़ने के बाद तो विक्ट्री ही पक्की है हम सबकी। सो क्या बात होती है इस चैप्टर में? डॉक्टर जेम्स एक बार इंक्वायरी करते हैं ट्रिकी के बारे में, क्योंकि वो देखते हैं सेम ऐसे ही ये लेडी मिसेस पंफ्रे अपने डॉगी को घुमाने ले जा रही होती हैं। तो वो नोटिस करते हैं, वो देखते हैं उसकी कंडीशन और बड़े परेशान हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि ही वाज ड्राइविंग, डॉक्टर खुद ड्राइव कर रहे होते हैं, मिसेस पंफ्रे को देखते हैं कि वो गली में कुत्ते के साथ जा रही थी। अब वो अपनी कार स्पेशली रोकते हैं और पूछने के लिए, बिकॉज ही इज कंसर्न डॉक्टर, और वो पूछते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं ट्रिकी को देखकर कि ट्रिकी कितना फैट हो गया है। देखिएगा बुक में चैप्टर में नाम लिखा है फैट लाइक सॉसेज। उसकी आंखें जो है एकदम रेड हो गई हैं और उसकी टंग बाहर लॉल आउट, बाहर हैंग कर रही है। इट हैज बिकम वेरी 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 लेजी। और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रिकी में कोई एनर्जी नहीं है, बीमार हो गया है, उसको एनर्जी देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। डॉक्टर जेम्स हैरियट परेशान और चिंतित हो जाते हैं और इससे मतलब मिसेस पंफ्रे से इंक्वायर करते हैं कि इसकी हेल्थ के पीछे, मतलब इसकी इस कंडीशन के पीछे क्या कारण है, व्हाट कैन बी द रीजन। अब मिसेस पंफ्रे थोड़ा सा परेशान होने लगती है, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती है, ओ मिस्टर हैरियट, मुझे लगा मेरा कुत्ता बहुत अनएनर्जेटिक हो गया है। वो ये नहीं समझी कि उसको फूड की नहीं, एक्सरसाइज की जरूरत है। एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग डॉक्टर हैरियट कि देखिए, मुझे लगने लगा कुछ दिनों से ये बहुत डल फील कर रहा है, बहुत वीक लग रहा था, तो मुझे लगा ये मैल नरिशमेंट माने ये कुपोषित हो गया है, इसके पास प्रॉपर खाना नहीं आया, तो मैंने एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया है। मतलब खाने के अलावा एक्स्ट्रा डाइट, मॉल, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, मील्स के बावजूद। ये सुनते ही डॉक्टर की तो होश उड़ गए।
तभी तो ये रीजन था कि डॉग ऐसा हो गया था। डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा, ही फर्दर आस्क्ड, हैव यू बीन गिविंग द डॉग एन एक्सरसाइज? नाउ अगेन देयर द आंसर वाज इन नो। अगर फिर से उसने लेडी ने नो बोला। उसके इस सवाल से तो डॉक्टर जेम्स हैरियट एकदम शॉक्ड रह गए, क्योंकि ट्रिकी को प्रॉपर डाइट मिल रही थी, इनफैक्ट डाइट जरूरत से ज्यादा मिल रही थी, और ट्रिकी हैज फेल्ड टू गेट प्रॉपर एक्सरसाइज एज वेल। वो क्रीम्स पसंद करता था, केक्स पसंद करता था, चॉकलेट, वो खुद ग्रीडी हो गया ना। जब मालकिन दे रही है तो उसे खाने में क्या प्रॉब्लम है? और जब उसको बस कहती है मैं थोड़ा बहुत वॉक के लिए ले जाती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा गार्डनर बीमार पड़ा है और इस वजह से वो जो रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज होती है इतने टाइम से नहीं हुई है। अब डॉक्टर जेम्स हैरियट सच में तकलीफ में आ गए। वो समझ गए कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है जब जल्द ही ये उनकी सर्जरी माने क्लिनिक में आएगा। उन्हें पहले ही पता था। अब ट्रिकी की इस कंडीशन को देखकर डॉक्टर जेम्स हैरियट ने फिर से मिसेस पंफ्रे को एहतियात बरतने को कहा। मिसेस पंफ्रे ने कहा हाँ प्रॉमिस, क्योंकि शायद उन्होंने पहले भी इस चैप्टर के अनुसार उन्होंने उसे पहले भी बोल रखा था दैट यू शुड गिव द डॉग प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट, बट शायद प्यार में और पोजेशन में उन्होंने ये सब किया ही नहीं। मिसेस पंफ्रे तो बड़ा परेशान हो गई। ओ मिस्टर हैरियट, आप सही कह रहे हैं, अब मैं इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। बट देखिए ये बहुत मुश्किल है किसी अपने को इतना टॉर्चर करना। बट हाँ ठीक है, इतना कह कि वो डॉग को लेकर चली गई, इस बात से कंफर्म होकर अपने आप में प्रॉमिस करके कि वो इसका ध्यान रखेंगी और स्ट्रिक्ट रिजीम फॉलो करेंगी। बट डॉक्टर जानते थे कि उसकी ये प्रोग्रेस सही होने वाली नहीं है, और उन्होंने पहले ही इन सब चीजों का अंदाजा लगा लिया था। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने जो सोचा था वैसे ही हुआ। ही रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। एक दिन वन फाइन डे ही गॉट अ कॉल, और मिसेस पंफ्रे तो बहुत परेशान थी, और वो क्या कह रही थी, ओ डॉक्टर हैरियट, मेरा कुत्ता तो अब अपनी फेवरेट डिशेस नहीं खा रहा। जब नाला भर जाता है तो ओवरफ्लो करता है कि नहीं? अब डॉग पूरी तरह से स्टफ्ड है, कितना खाएगा? अब ये लेडी समझ नहीं पा रही है और कह रही है कि बार बार वॉमिट कर रहा है, अपने ही बेड पे लेटा है, बहुत अनएनर्जेटिक है, समझ नहीं आ रहा, वॉक पे भी नहीं जा रहा, मैं क्या करूं डॉक्टर? मेरे को तो पता था, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ने अपने प्लान्स पहले ही बना रखे थे, बट उन्होंने मिसेस पंफ्रे से कह दिया आपको इसको सर्जरी छोड़ना होगा। ये बात सुनते ही तो बेचारी मालकिन, शी वाज लाइक स्पूनिंग, मैं नहीं रह पाऊंगी। बट अपने कुत्ते के कारण, प्यार के कारण उसे ये डिसीजन लेना पड़ा, और ये कष्टदायक था, बट व्हाट टू डू। बट डॉक्टर वॉज वेरी फर्म कि नहीं, ऐसा ही होगा। ट्रिकी बहुत बीमार है, अगर उसे बचाना है तो आपको मेरे पास ही उसे छोड़ना होगा, और डिले हम कर नहीं सकते हैं। डॉक्टर वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ट्रिकी को फेयरवेल दिया गया। देखते हैं क्या हुआ। मिसेस पंफ्रे रोती रही और सारे नौकर आ गए। दे स्टार्टेड स्टफिंग एवरीथिंग इन दी कार ऑफ डॉक्टर जेम्स हैरियट। सब कुछ दे दिया, पूरा स्टाफ आ गया, उसकी जरूरत से ज्यादा चीजें। आप सोचिए, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बोल, सपर बोल। कार इतनी भर गई थी जैसे कि कोई बहुत बड़ा गोडाउन होता है। अब डॉक्टर चलाने लगा तो उसने अपने रियर मिरर से देखा कि मैडम रो रही है, और जाते जाते भी इतने सारे आर्मफुल का मतलब जितने हाथ भर के कोट थे वो विंडो में फेंक दिए। प्लीज इसको टाइम पर जो इसके कपड़े हैं वो पहनाइएगा, इसकी ड्रेसेस, ये वो, खाने की अलग अलग बोल्स। सोचो, इतने तो हमारे पेरेंट्स भी केयर नहीं करते भाई। कौन करता है ये डिनर का बोल, ये इसका बोल, ये वो। अब मैं, डॉक्टर कहते हैं कि मैं जब रोड पे क्रॉस करने लगा तो मैंने पीछे मुड़ के, मतलब शीशे विंडो पेन से देखा, एंड देन मतलब साइड में जो रियर मिरर था, एंड आई वॉज सो अपसेट। मैंने ट्रिकी को भी ऐसे करके पैट किया और वो अपनी टेल को ऐसे हिला रहा था। मतलब उसमें भी एनर्जी नहीं थी, और एनर्जी लाए कहां से? उसके पास अब पावर नहीं बची थी, खा के वो एकदम स्टफ हो चुका था। चलिए पहुंच जाते हैं क्लिनिक, सर्जरी पहुंचते हैं। अब जैसे ही सर्जरी पहुंचा, अब कुत्ता जो ट्रिकी है वो तो धीरे धीरे चल रहा है, सारे कुत्ते आ गए उसके आसपास और उसको देखने लगे। वो तो ऐसे ही डल आंखों में बैठा कुत्ता था, बिल्कुल मोशनलेस कारपेट पे था। सारे कुत्तों ने उसे सूंघा और उसे लगा कि ये तो हमारे स्टफ का नहीं है, चले गए। अब डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उसके लिए प्रॉपर बेड बना दिया, उसको प्रॉपर जगह दे दी। 2 दिन तक डॉक्टर ने उसको एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा, उस पर नजर रखी, और उसको क्या किया,
एक्चुअली वो किया जो सब डॉक्टर्स को करना चाहिए, उसने उसे सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया, उसे बहुत पानी दिया, खाना नहीं दिया, धीरे धीरे दूसरे दिन के अंत तक अब जब उसका वो खाना उसकी बॉडी ने पचा लिया, यूज कर लिया, तब उसको इंटरेस्ट आने लगा, उसमें एनर्जी डेवलप हुई, सराउंडिंग की चीजों में उसका ध्यान आया और शायद और कुत्तों के साथ वो विम्पर काय काय करके इंटरेस्ट दिखाने लगा। अब खाने का टाइम आया, ट्रिकी भी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। और भी बहुत सारे कुत्ते थे जिनमें से डॉक्टर ने नाम बताया है, जो ग्रे हाउंड शिकारी कुत्ता, और उसके बहुत सारे दोस्त, सारे कुत्ते उसके पास आ गए, बट वो इग्नोर कर रहे थे, इंस्पेक्ट कर रहे थे, उसको देखना चाह रहे थे। अब ट्रिकी भी धीरे धीरे चल पड़ा, बिकॉज ज्यादा डॉग्स ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब खाने के टाइम पर आया तो सारे डॉग्स एक साथ भाग गए कि टिकी के लिए कुछ खाने को नहीं मिला, क्योंकि सारे डॉग्स ये जानते थे वहां पे रहते रहते कि अगर उन्होंने खाने के लिए लड़ाई नहीं की तो खाना खत्म हो जाएगा और उनके पास कुछ रहेगा नहीं। फाइनली डॉक्टर ने अगले दिन से एक्स्ट्रा बोल खाने को रख दिया, सो दैट ट्रिकी कैन ऑल्सो गेट हिज फूड। ट्रिकी का जो स्टे था वो सच में मिरेकल कर गया, उसकी रिकवरी हुई और ट्रिकी धीरे धीरे सही होने लगा, उसकी प्रोग्रेस रैपिड हो गई, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। शॉक में है, मैं भी थी, बट नहीं हुआ ना। वो क्या चीज वो मिस कर रहा था, और डॉग्स के साथ लड़ना, भागना, कूदना और एक्सरसाइज करना। वो छोटा सा प्यारा सा सिल्की सा दिखने वाला क्यूट सा जो डॉगी था वो उन सारे टाइगर जैसे दिखने वाले डॉग्स के साथ अब मिक्सअप हो गया, जेलअप हो गया, उनके साथ खाने के टाइम पर लड़ने लगा अपने राइट के लिए, और रातों को चूहों की हंटिंग भी करता था। मतलब इतना गाला टाइम उसने कभी जिंदगी में मिला ही नहीं था। अब मिसेस पम्फ्रे तो सारे टाइम मेरा डॉग कैसा है, इज ही वेल, इज ही फाइन, क्योंकि उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। अब जैसे ही वो हमेशा यही पूछती रहती थी, हमेशा क्वेश्चन करती रहती थी, आप उसके क्वेश्चंस रेगुलरली बदल रहे हैं, उसको वेदर के अनुसार कोट पहना रहे हैं या नहीं, प्लीज बताइए क्या वो डेंजर में तो नहीं है। अब डॉक्टर ने जैसे ही कहा ही इज कन्वर्जिंग, मतलब क्या है, ही इज कमिंग अप। कमिंग अप का मतलब ही इज ट्राइंग टू रिकवर, वो तो खुश हो गई। उन्होंने अंडे बेचने शुरू कर दिए, वो भी कितने, 2 दर्जन एक एक बार में। डॉक्टर के मजे आ गए। डॉक्टर कहता मेरे और मेरे फ्रेंड्स के, पार्टनर्स के मजे आ गए। अब हम ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाया करते थे, वाइन आई। अब जब बॉटल ऑफ वाइन आने लगी, माय गॉड, हमारे को तो लगा कि हमारे शाही टाट शुरू हो गए हैं। और वाइन भी अब डॉक्टर ले रहा, मतलब डॉग की जरूरत ही नहीं थी। वाई टू गिव डॉग अननेसेसरी थिंग्स। ट्रिकी के खून को एनरिच करने के लिए जब उन्होंने वाइन बेचना शुरू किया, तब तो क्या कहने थे। कहता हम विश्वास नहीं कर पाए जब ब्रांडी आई ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन को सही करने के लिए। कई रातें तो हमने समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। सो कहते हैं कि बहुत सेटिस्फाइंग दिन थे, अंडे एक्स्ट्रा मिलते थे हमें, और वाइन, और रात में हमारी रात होती थी ब्रांडी के साथ। कहता है मेरा मन किया कि ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना गेस्ट बना लूं। बताएं, वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे बहुत दुखी है, परेशान है, फोन कर करके पूछती रहती हैं। सो उन्होंने जब मिसेस पम्फ्रे को बताया कि उनका डॉग रिकवर कर गया है और आप ले जा सकते हैं, शी वाज लाइक थैंक गॉड। कुछ ही मिनटों के बाद उस 30 फीट लंबी चमकदार गाड़ी, विच मीन्स शी वॉज अ रिच लेडी एंड शी वॉज कनेक्टेड टू द डॉग, वो आ गई। शॉफर ने दरवाजा खोला, इंटीरियर गाड़ी के एकदम शानदार। एंड अब जैसे ही डॉक्टर वहां खड़ा हुआ तो उसने अपने हाथों को ऐसे जोड़ लिया, मतलब थैंक यू बोलने के लिए डॉक्टर को। ओ मिस्टर हैरियट, प्लीज सच बताएं, सच में ठीक हो गया है मेरा डॉगी? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है, आप कार से मत उतरिए, अब देखिए मैं लेकर आता हूं। डॉक्टर सर्जरी के अंदर, मतलब क्लिनिक के अंदर गए, सारे और डॉग्स थे। फाइनली ही सॉ ट्रिकी, और ट्रिकी को लेके आया। ट्रिकी काफी सेहतमंद, काफी व्हाट टू से एक्टिव हो गया है। अब ना तो वो लेथार्जिक है और ना ही वो लेजी है, क्योंकि उसका उसकी एक्सेस फैट खत्म हो गया है और अब वो हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। तो अब मैं उसको पैसेज में, डॉक्टर कहते हैं, मैं लेकर आया, और जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, वो तो कूद के मिसेस पम्फ्रे पे ऐसे अटैक, मतलब प्यार दिखाया, और मिसेस पम्फ्रे एकदम पीछे हो गई। फाइनली बोथ ऑफ देम वर वेरी एक्साइटेड, दे शोड लव टू ईच अदर। और शॉफर ने तब तक सारे सामान का अरेंजमेंट कर दिया कार में, उसके कुशन्स, बोल्स, टॉयज जो भी थे वो सब। अब जाते जाते मिसेस पम्फ्रे फाइनली थैंक यू बोलती हैं, बिकॉज ट्रिकी इज गोइंग होम। वो अपने घर जा रहा है एज सून एज
As soon as Mrs. Pumphrey will not give the dog excessive diet, he will be fine. So, अब वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने सच्चे दिल से उनको थैंक यू बोला और क्या कहा, दिस ट्रीटमेंट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. इज दैट क्लियर? मतलब वो जितनी थैंकफुल किसी से हो सकती थी, आज वो उतने दिल से थैंक्स बोल रही थी. सो बच्चा लोग समझ गए ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. With this, we come to an end of this chapter. और याद रखना, आज के बाद सिर्फ विक्ट्री, नथिंग एल्स. गो स्टडी करिए और इंतजार करिए कल की वीडियो के लिए. बाय, टेक केयर.